वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया तो एक ने जाकर उसी जगह इस श्लोक को गुनगुनाया जहां पर 16 साल की अवस्था में सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे। क्या गुनगुनाया कि वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीति कीर्ति। पता है वह जब इन श्लोकों को गुनगुनाता है तो सुखदेव जी को पता लगा जिस ब्रह्म निराकार का स्वरूप का मैं ध्यान कर रहा हूँ वह तो इसी गोकुल के गलियों में गैया चरा रहा है, बंसी बजा रहा है, सबको सुख और आनंद प्रदान कर रहा है। उन्होंने एक बार सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे उस ईश्वर को, उस जगदीश्वर को, उस परमेश्वर को क्या पड़ी इस जड़मय संसार में, मायामय में आकर लीला करेगा। अपने ध्यान को ज्यों लगाया त्यों वही स्वरूप ध्यान आने लगा कि भगवान मधुर स्वरूप धारण करके इसी गोकुल की गलियों में घूम रहे हैं। तो सुखदेव जी ने सोचा कि माना ईश्वर अगर लीला में संसार में मानव के रूप में आया है तो क्या गारंटी है कि वह सरल हृदय हो, सबका आदर करता हो, सबका सत्कार करता हो सकता है उसको भी संसार के अहंकार में, संसार में आकर आनंद की अनुभूति कर रहा हो। लेकिन तब तक दूसरे शिष्य ने पुनः एक श्लोक गुनगुनाया। क्या? अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिध्यासया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् अरे कंवा दयालु शरणं व्रजेम कंवा दयालु शरणं व्रजेम। जो उस ईश्वर को मारने के लिए पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी, ऐसी पूतना को भी उस ईश्वर ने क्या दिया? अपने माता के स्थान में उसे उत्तम गति प्रदान कर दी। जब इतना बड़ा भाव सुना तो वही सुखदेव जी भाग कर जाते हैं अपने उस जो महात्मा इस श्लोक को गुनगुनाया उसके पास और पूछा कि कहाँ से मिला तुम्हें यह? उसने कहा कि मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी के पास ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं। आज वही सुखदेव जी जो घर छोड़कर विरक्त हो गए थे अपने पिताजी के पास उसी ज्ञानार्जन के लिए आते हैं। तो इसलिए तो भगवान के प्रति श्रद्धा और ज्ञान पाने के लिए वही सुखदेव जी अपने पिताश्री के पास आए और यही श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञानार्जन किया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो मैं भी कहता हूँ कि ईश्वर से एक निवेदन करना चाहिए। क्या? हे प्रभु हमारे चित्त में कभी दुर्गुण ना हो, अवगुण ना हो, सदैव सद्गुण हो और मैं संसार से कर्म के द्वारा परम गति को प्राप्त कर लूं। कैसे? हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो,
सिंह नाम तिहारो, चाहे तो पार करो हे करो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। जय हो। अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं चितवत, सो दुविधा रस नहीं देखत, देखत कंचन खरत खरो हे खरो हे करो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न 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 धरो। हरि बोल। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो ही नीर भरो, हो
हे पर्यो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो जय हो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो एक माया एक ब्रह्म कहावत 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 सूर श्याम झगरो हो सूर्य श्याम जगरो अब की बेर मोही पारा उतारो अब की बेर मोही पार उतारो नहीं पन जात करो हे करो हे करो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो हे समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो हे करो हे करो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की ये दुनिया के लोगों एक बात समझ लेना हमेशा एकांत में ईश्वर से एक ही निवेदन करना है कि हमारे हृदय में सदैव सद्गुण हो लेकिन बात विषयांतर न हो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महात्मा जी जिन श्लोकों का वर्णन उस महात्माओं ने किया जिससे सुखदेव जी प्रभावित हो गए इसका वर्णन कैसे हुआ इसकी रचना कैसे हुई इसको हमको कहिए तो सूत जी कहते हैं कि पता है वेद व्यास जो कि 17 पुराणों की रचना कर चुके थे लेकिन एक दिन पता है सरस्वती नदी के किनारे बैठकर बड़े ही विक्षिप्त हो गए। उनको आत्म मन में तकलीफ थी कि पता नहीं क्यों मन को संतोष नहीं मिलता। मैंने 17 पुराणों की रचना की, भगवान का इतना गुणानुवाद किया, लेकिन पता नहीं क्यों हमें अपने कर्म पर अपने मन में पता नहीं क्यों संतोष नहीं होता।
तो प्रायः हमारे भी जीवन में होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन मन में शांति नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमारे परिश्रम के अनुकूल हमको फल मिला हो। तो वही बात आज वेद व्यास जी के हृदय में है। लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, अगर बाहर आग लगी है तो फायर ब्रिगेड बुता देगी, हम आप जल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आग अंदर लग गई हो तो क्या यही पानी बुताएगा? कौन बुताएगा उसको? कैसे बुझेगी उस आग को? हमको वही करना है। जब अंदर की आग हमारी ठंडी हो तो उसके लिए हमें क्या करना है? सत्संग करना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए। जब अपने लोग दुख देने लगे, अपनों में कलह मच जाए, तो ऐसे में हमें सत्संग का सहारा लेना चाहिए, भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए, उन्हीं के पास बैठकर अपने मनोवेदना को कहना चाहिए। लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं है, क्रोध में, रोष में वह अपने ही परिवार में उलझ जाता है। लेकिन वेद व्यास जी ने एकांत मन में ज्यों ही हृदय में उनको लगा कि मैं असंतोष प्राप्त कर रहा हूँ, तो ऐसे में नारद जी आते हैं। तो जब नारद जी आते हैं तो उनका भाव क्या है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, नारायण स्वामी नारायण हो, नारायण स्वामी नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, ये भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पता है पराशर जैसे विद्वान के पुत्र थे वेद व्यास जी, इनका अवतरण पराशर जी महाराज सत्यवती से हुआ था। तो ऐसे में हमारे वेद व्यास जी को यह पीड़ा है, इतना दुख है इनको। क्यों? क्योंकि इनके मन में असंतोष है, तो मन में पीड़ा है, तो क्या करें? जो ही नारद जी को देखा, आइए महात्मा ने आपका स्वागत है, क्योंकि संत से ही मेरा निराकरण हो सकता है। तो नारद जी ने पूछा कि आप क्षुब्ध मन से, दुखित मन से इस तरह क्यों बैठे हो? तो वेद व्यास जी ने अपने मन की बात कही कि हमने तो 17 पुराणों की रचना किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन को संतोष और सुख नहीं मिलता। तो नारद जी ने मुस्कुराकर एक ही बात कही, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हरिवर्णित। पता है नारद जी ने कहा आपने तो सबका गुणगान किया, धर्म का, अर्थ का, काम और मोक्ष सब तो बताया, लेकिन भगवान के प्रति आपने भक्ति तो बताई ही नहीं। तो अब आप ईश्वर का गुणगान करें जिससे आपके मन को संतोष मिलेगा। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि मैंने तो अथक परिश्रम करके भगवान के ही गुणगान को किया है। तो नारद जी ने कहा क्या कि एकांतवासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करणावरोधम मुनेरसो संयमनम खडेते
चित्तं प्रसादं जनयन्ति शीघ्रम। पता है एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से आशा न करना, इंद्रिय संयम, प्राणायाम, इन 6 साधनों से मन को शांति मिलती है। तो आप एकांत में रहकर भगवान का एकांतवास में ही गुणगान करिए, देखिए आपको फल मिलता है। पता है नारद जी कहते हैं कि मुझे देखिए, अरे मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र हुआ करता था। एक ब्राह्मण के घर में मेरी माँ काम किया करती थी और मैं अपनी माँ के साथ वहाँ जाया करता था। पता है एक दिन यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, वहाँ पर कई महात्मा आए और यज्ञ कई दिनों सप्ताह के माध्यम से चल रहा था। वह यज्ञ मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ब्राह्मणों के साथ रहकर और मेरा नटखटपन उन संतों को भी बड़ा प्रिय लगता था। सब बुलाकर मुझे बड़ी सुंदर ज्ञान की बात बताते थे, तो सुनते सुनते मेरे मन में भी भगवान के प्रति अनुराग हो गया। तो पता है एनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधस। जब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई तो मेरा प्रेम भगवान में हो जाता है। लेकिन वह 7 दिन सप्ताह यज्ञ कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। हे महात्मा जी, जब महात्मा लोग जाने लगे, ब्राह्मण लोग जाने लगे, संत लोग जाने लगे, तो मुझे लगा कि वह सुख मुझको क्यों नहीं मिलेगा। मेरे अंतःकरण में पीड़ा होने लगी और मैंने भी ठान लिया कि मैं भी संतों के साथ जाकर भजन करूंगा। और ऐसे में मेरी माँ रोने लगती है कि तू कहीं नहीं जाएगा, तू तो मेरा इकलौता पुत्र है, मेरी आंखों के सामने रहे। संतों ने भी बहुत समझाया कि तेरी माँ रोएगी, इसलिए तुमको कहीं नहीं जाना है। तो जाते जाते उन लोगों ने मुझको भगवान का एक बड़ा सुंदर मंत्र दे दिया, ज्ञान दे दिया। उसी के प्रभाव से भगवान में मेरी प्रीति हो जाती है। लेकिन अब तो मैं गृहस्थ आश्रम में था। समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि मेरी माँ गाय को जब दुहने गई तो वहीं सर्प ने काट लिया। एकदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पोदसत्पदा संपृष्टः कृपणाम कालचोदितः। जब सर्प ने काट लिया, मेरी माँ मर गई, तो जितनी क्रिया थी विधि विधान से मैं उसमें रहा। लेकिन जब हमको लगा कि सारे क्रियाकलाप हो गए हैं, तो मैंने अपने गृह को छोड़कर उत्तर की दिशा में प्रस्थान कर लिया और उत्तर की दिशा में जाकर मैं भगवान में अपनी प्रीति कर लिया। तो नारद जी कहते हैं कि महात्मा जी एक बात समझ लेना कि मेरा जो प्रेम था वह भगवान में लग गया। मैं एकांत में साधना में बैठ गया। जब कुछ दिन बीता तो वही ईश्वर का स्वरूप मेरे अंतःकरण में जब प्रकट होता है तो मुझे इतना आनंद मिला कि पूछो मत। लेकिन कुछ ही क्षणों में जो वह सुख गायब हो जाता है, भगवान ने अपने स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया। मैं नेत्र खोलकर इधर उधर देखने लगा, भागने लगा। वह प्यारी छवि, वह परमेश्वर, वह जगदीश्वर कहाँ चला गया? तो पता है एक आकाशवाणी होती है, हे बालक तुम निरर्थक प्रयास मत करो। अरे पता है जो तुमको यह सुख मिला है यह तो संतों की कृपा से मिला है, संतों के सेवा और भाव से तुमको मिला है। अब इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हारे भक्ति और भाव से तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्णसाय च। भगवान से निवेदन किया और पता है जब मुझे अगला जन्म मिला तो मैं अपने पिता ब्रह्मा की
इस जंघा से प्रकट हुआ और कालांतर में भगवान ने प्रसन्न होकर हमारी भक्ति से ही एक बीड़ा प्रदान किया। उसी पर मैं निरंतर भगवान का गुणगान करता रहता हूँ और सदैव उनमें अनुरक्त रहकर आज मेरी देखो परमेश्वर से जब चाहूं तब मिलना होता है। उस ईश्वर से मेरी कितनी प्रीति हो गई है। मैं उस भगवान को पा लिया। केवल किया क्या, केवल भगवान में मेरा अनुराग हो गया। इसी तरीके से हे महात्मा जी, आप भी भगवान का ध्यान करते हुए उनके श्लोकों को, उनके गान को, उनकी भक्ति को जब तक आप प्रदर्शित नहीं करोगे तब तक आपको भी सुख मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो नारद जी के कथनानुसार वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुंदर तैयार किया। वही कथा सुखदेव जी को मिला, लेकिन बात विषयांतर न हो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप ध्यान दें कि महाभारत काल के समय में पता है परीक्षित का जन्म होता है। तो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि परीक्षित थे कौन, इनके विषय में हमको नहीं पता है। तो सूत जी कहते हैं मैं उसका भी वर्णन करता हूँ। एक समय जब महाभारत के काल में, महाभारत के अंत में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, खून से लथपथ होकर उसी कुरुक्षेत्र की धरती पर कराह रहा था। और सायंकाल के समय अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, वह अपने मित्र से मिलने के लिए जब जाता है तो दुर्योधन ने एक बात कही, हे मित्र, मुझे इसका दुख नहीं कि मैं मर रहा हूँ, मेरे शरीर में पीड़ा है। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे 100 भाई मारे गए और पांडव 5 के 5 समूल पड़े हैं। इसी की पीड़ा, इसी का दुख मुझे दिवा निशा तपित में तपन करते हुए आज इस रणांगण में धूल धूसरित होकर पड़ा। तो अश्वत्थामा ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए मित्र, अंतिम समय है, जो कहो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। तो मुस्कुराकर एक ही बात दुर्योधन कहता है कि तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। इतना सुनते ही अश्वत्थामा को लगा कि मैं आज ही उन पांडवों का वध कर दूंगा और एक तलवार लेकर चल पड़े। लेकिन यहाँ महाभारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज सोने का विषय नहीं है, हे पांडव, आइए हम सब बैठकर एक चर्चा करते हैं। आनंद का विषय है कि आज हमने महाभारत की विजय पाली है। अब युगों युगों तक हमारी यह गाथा रहेगी। और आज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय में बैठकर अपनी अपनी वीरता का वार्ता कर रहे थे और उन्हीं के बिस्तर पर उन्हीं के समान द्रौपदी के 5 पुत्र लेट गए बेचारे। उस सुसुप्त अवस्था में आज अश्वत्थामा भय में व्याकुल था। उसको लगा कि इनके प्रकार मेरी सिद्धि हो जाए, और वह जाता है सोते हुए बालकों का सर धड़ से अलग कर देता है और 5 सर को लेकर कहाँ जाता है, उसी रणांगण में कुरुक्षेत्र में दिया कि लो मित्र, लेकर आया। तुम्हें यही दुख था न कि 5 पांडवों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई, मैंने 5 का वध कर दिया। और ज्यों ही घूमकर दुर्योधन देखता है, उसने कहा कि छी, तुम तो बड़ा गंदा काम कर दिया। अरे पता है किसका तुमने वध कर दिया? ये तो पांडवों के समान 5 उनके पुत्र हैं, तुमने पांडवों का वध नहीं किया। अरे यह सुनते ही बड़ा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है अश्वत्थामा। और यहाँ सुबह काल जब पता चली कि आज पांडव के 5 पुत्रों का वध हो गया, तो ऐसे में कुछ बताना नहीं था, क्योंकि महाभारत में केवल एक ही था, वह अश्वत्थामा, बाकी कोई ऐसा नहीं था जो यह कर्म कर सके।
द्रौपदी अत्यंत विलाप करने लगती है। जब अर्जुन ने देखा तो एक बात कहा कि देवी चिंता छोड़ दो, आज मैं यह आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने ऐसा कुकृत्य किया है जब तक उसका सर धड़ से अलग नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर वही अर्जुन धनुष बाण लेकर आज चल देते हैं। भय से कातिर हुआ वह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह ब्रह्मास्त्र तो चलाना जानता है लेकिन उसको लौटाने की विद्या इसको पता नहीं है। एक ब्रह्मास्त्र आप भी चलाकर दोनों को वापस कर लो। जब इस प्रकार से अर्जुन ने किया और जाकर बलात् जबरदस्ती पकड़ लिया, घसीटते हुए रथ के पीछे बांधकर आज अश्वत्थामा को लाकर खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। मक्तम प्रमक्तम उन्मक्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवित्। कोई शराब पीकर मतवाला हुआ हो, कोई असावधान हो, कोई सो रहा हो, कोई भय से भाग रहा हो, कोई स्त्री का वध करे, यह सब ऐसे हैं नीच कर्म है। ऐसे कृत्य करने वाले का वध कर देना ही उचित है। शास्त्र में भी इसका वर्णन है। अरे जब द्रौपदी ने देखा यह कौन है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसका दुख और बढ़ गया। जिन गुरु द्रोणाचार्य के ज्ञान से, शिक्षा से आज इन 5 पांडवों ने महाभारत पर विजय पा लिया, उन्हीं द्रोणाचार्य के पुत्र जो कि हमारे गुरु का पुत्र है, उसने ऐसा कर्म किया है। तो दुख उसका नहीं कि मैं इसका वध करवा दूं, दुख तो इसका है कि इसकी माता कृपी भी रोएगी, मेरी तरह उसको भी दुख होगा। मेरी गुरु माता को आज दुख होगा इसके इस कुकृत्य से। एक तो पति की वेदना है, इधर पुत्र भी मृतक हो जाएगा तो वह अनाथ हो जाएगी बेचारी। हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि मुक्चता मुक्चता मेख ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहती है कि मुझे तो दुख है, मैंने तो अपने दुख को झेल दिया, जो ईश्वर को मंजूर था, जो गति होनी थी वो हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब इसका वध करके गुरु माता को भी दुख दिया जाए, अर्थात इसे छोड़ दो। अरे इतना सुनते ही अर्जुन ने कहा कि देवी तुमने तो अनर्थ कर दिया, मेरा जो संकल्प है, जो प्रतिज्ञा है, उसका क्या करूं? लोगों ने जाकर निवेदन किया भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु कैसे कल्याण होगा। तो पता है भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की बात करते हैं कि शास्त्र में कुछ ऐसे भी कृत्य हैं जो मृत्यु के समान हैं। बपनम द्रविड़ादानम अस्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिकम। अरे एक विद्वान का, एक ज्ञानी का अपमान कर दिया जाए तो हम मृत्यु से भी बढ़कर है, अर्थात इसका त्याग कर दिया जाए। तो पता है अपमान जीवन में बड़ा दुख देता है। तो यद्यपि जग दारुण दुख नाना, जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, सबते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये दुनिया के लोगों, दुख तो संसार में अनेकों हैं, लेकिन अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है।
इस तरीके से सर को मुंडन करा के मणि छीन लिया और अश्वत्थामा को धक्का देकर अपने शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा को यह अपमान चोट सा लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे साथ अगर मेरी मृत्यु कर दिया होता तो मुझे सुख मिलता, लेकिन आज इन लोगों ने ऐसा किया है कि जग हंसाई कर दी मेरी। और क्रोध में आकर पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई सामने उस तरह का व्यक्ति हो, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा पर। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को गर्भ था। आज मैं पांडवों का वंश ही नष्ट कर दूंगा। अब ज्यों ही ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ, उसके तेज को देखकर उत्तरा, जो सदैव अपने घर में रहा करती थी, नियम संयम आचार विचार को धारण करने वाली उत्तरा, जब उसने देखा कि आज मेरा वंश डूबने वाला है, तो जो पर्दे से बाहर नहीं आती थी वह भी आज दौड़कर आती है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लेती है कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। अगर रक्षा कोई कर सकता है तो केवल परमेश्वर जगदीश्वर भुवन मोहन श्याम सुंदर यशोदा नंदन ही है जो मेरे दुख को दूर कर सकता है। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, मेरा कल्याण कर दीजिए। ऐसा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे कितना नीच है, अरे उस शिशु के ऊपर तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जिसने दुनिया को देखा नहीं, भी माता के गर्भ में है। अर्थात तुमने अपनी नीचता की सब हदें पार कर दिया। उत्तरा को जब अपने शरण में देखा तो भगवान श्री कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की है कि सब व्यक्ति अगर कर्म धर्म परिवार घर पशु प्राणी छोड़कर मेरी शरण में आ जाए तो सर्वथा मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और जो सब धर्म का त्याग करके घर पशु प्राणी का त्याग कर मेरी शरण में आता है, सदा मैं उसका कल्याण ही कर देता हूँ। लेकिन आज जब उत्तरा को देखा तो भगवान पता है जो नहीं करना चाहिए था ईश्वर को वह भी करते हैं। एक सूक्ष्म स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर गदा घुमाकर चारों तरफ आज परीक्षित की रक्षा करते हैं। और भगवान कहते हैं पता है कि मैं भी भक्त के अधीन हूँ, अगर आपने मेरी शरणागति ली है तो मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो आज वह एक ऐसा गर्भ है जहाँ भक्त और भगवान एक साथ हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। तो नन्ही सी आंखों से छोटे छोटे नेत्रों से जब परीक्षित ने भगवान को देखा माता के गर्भ में तो उनको लगा कि अरे यह कौन है, श्यामला स्वरूप अतसी पुष्प के समान जिसकी श्याम कांति हो, यह है कौन। इच्छति इति परीक्षित है, जो बार बार उनको देख रहा है तो परितः इच्छति इति परीक्षित है। और वही परीक्षित माता के गर्भ में ही भगवान को का दर्शन पा लिया था। तो भगवान ने आज परीक्षित का कल्याण करके उस ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त कर दिया। वो भगवान में समता थी।
वही ईश्वर, वही जगदीश्वर, वही भगवान श्री कृष्ण पांडवों का भी कल्याण करते हैं। उत्तरा का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। तो पता है भगवान श्री कृष्ण अपने उस द्वारिका को तैयार थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम द्वारिका जाएं, तैयार ही थे, तब तक कुंती ने आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ लिया। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे ईश्वर, अरे वह भुवन मोहन श्याम सुंदर यशोदा नंदन जो आदि और अंत से रहित है, परमेश्वर है, वही मेरे घर में निवास कर रहा है और मैं उससे थोड़ा सा नाता जोड़कर सदैव किस तरह से व्यवहार कर रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके सजल नेत्र को देखा तो पूछा, हे बुआ, तुम्हें किस प्रकार का दुख है? तो कुंती महारानी ने कहा कि प्रभु, अब हमें संबंधों में मत बांधिए। आज मुझे लगा कि कोई साधारण नहीं हो सकता जो लाक्षागृह से हम हमारे पुत्रों की रक्षा कर सके, कर्ण के बाणों से जो मेरे पुत्र की रक्षा कर सके। अरे उस ब्रह्मास्त्र से कोई है संसार में जो रक्षा करने वाला हो? लेकिन आज आपने वह करके दिखाया है कि जो यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप कोई साधारण नहीं, आप ही परमेश्वर हो। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, मैं आपके चरण को पकड़ती हूँ, मेरा आप कल्याण कर दीजिए। अरे भगवान ने कुंती बुआ को पकड़कर उठा लिया और कहा कि सुन रही हो, अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विज। मैं भी तो भक्त के अधीन हूँ। भक्त मुझे जैसा चाहता है, जिस भाव में चाहता है, मैं उसी भाव में ढल जाता हूँ। अगर आपका प्रेम है रिश्तों में तो मैं रिश्तों में, आप सखा के रूप में चाहते हो तो सखा के रूप में, आप ईश्वर के रूप में चाहते हो तो ईश्वर के रूप में, जैसा आपका भाव है मैं उसी स्वरूप को धारण कर लेता हूँ। लेकिन आज कुंती ने अपने भाव को प्रकट किया कि प्रभु, आप मुझे छोड़कर आप नहीं जाएंगे। कुंती ने जो भगवान को पहचान लिया तो भगवान ने समझ लिया कि मांगो जो वरदान मांगना है। तो कुंती ने कहा कि पता है, देना ही चाहते हो प्रभु मुझे वरदान के रूप में तो दुख देना। क्यों दुख में ईश्वर मुझे याद आता है, सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हे प्रभु, अगर दुख में आप मेरे साथ रहे हो और सुख में छोड़कर जा रहे हो तो ऐसे सुख को मैं त्यागती हूँ, केवल मैं दुख ही चाहती हूँ। आज भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि आपने तो सत्य कहा, लेकिन ईश्वर के पास दुख है ही कहाँ जो दे। ईश्वर के पास अगर कुछ है तो सुख ही है, इसलिए हम वह देने में भी समर्थ नहीं है। कुंती के भाव को जब समझा तो भगवान ने समझ लिया कि आज यह मुझे छोड़ने वाली नहीं, तो पुनः लौट कर आए। पता है, जब भगवान लौट कर आते हैं हस्तिनापुर तो उन्हें लगा कि भीष्म पितामह भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ बाणों की सैया पर पड़े हैं, इतना दुख इतना पीड़ा झेल रहे हैं। और भगवान जाते हैं सभी पांडवों को साथ लेकर। जो ही भीष्म पितामह के सामने, तो भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आज आपने मेरा यह ध्यान रखा कि मैं भी इस तरह पड़ा हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। ईश्वर मेरी तरफ देख रहा है, मैं ईश्वर की तरफ देख रहा हूँ, मुझसे ज्यादा बड़भागी कोई है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपको तो है क्षमता, जब चाहो प्राण त्याग सकते हो, इच्छा मृत्यु का आपको वरदान है, फिर आप दुख क्यों झेल रहे हो? तो भीष्म पितामह ने मुस्कुराकर कहा कि जो कहा सो किया, बस एक बात मर्दों की है। अरे अगर हमको
पुरुष का जीवन मिला है तो एक बात सदैव ध्यान देना चाहिए कि अगर मैंने कहीं वचन हार दिया तो मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगा। मैंने भी वचन दे दिया था कि जब तक मैं हस्तिनापुर को स्वतंत्र नहीं देखूंगा तब तक मैं अपना प्राणांत नहीं करूंगा। और हे जगदीश्वर, आज मुझे वह सुख मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझ पर आप अनुग्रह करें। उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी एक कन्या है, उसी का आप वर्ण कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि वह है कौन? तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मेरी यह बुद्धि निर्मल जो है, यह मेरी कन्या के रूप में है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे आपको दे दूं, फिर मुझे मुक्त कर दीजिए संसार से। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि वाह, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपने आत्म को निवेदन करूं, अपनी बुद्धि को समर्पित करूं, आपसे अच्छा मुझे कोई मिलता नहीं और न मिला है। तो मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं आपकी शरणागति ले लूं। और आज भगवान खड़े हैं ऐसे सौभाग्य के समय में, जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तब जाकर भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्यागा। तो प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान भीष्म पितामह का कल्याण करके और अर्जुन को साथ लेकर पता है अपने द्वारिका को जाते हैं। तो एक ही बात आती है कि मन को सदैव वहीं लेकर जाओ जहां सुंदर कार्य हो। कि मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला, जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला, अंत हंस उड़ जाए अकेला तज माया अभिमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जय हो। हरि बोल। छूटे मन पछताएगा, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ जाएगा। आखिर तुमको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, वो मन नेकी कर ले 2 दिन का नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन
नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये जगल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, राधे। झूठी है ये सकल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। कौन ठिकाना तेरा भाई, कौन ठिकाना तेरा भाई। क्या बसती जय क्या हो। नाम। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जय हो। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। माता पिता से जीवन देता, युगो युगे से मरता जीता। माता से जीवन देता, युगो युगो से मरता जीता। माता पिता से जीवन देता, युगो युगो से मरता जीता। माता पिता से जीवन देता, युगो युगो से मरता जीता। क्यों करता अभिमान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 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 मन नेकी कर ले 2 दिन का राधे। लाख 84 भोगे तासा, ऊंच नीच घर लेता वासा। लाख 84 भोगे तासा, ऊंच नीच घर लेता वासा। लाख 84 भोगे तासा, ऊंच नीच घर लेता वासा। लाख 84 भोगे तासा, ऊंच नीच घर लेता वासा। कहे कबीरा सुन लो रे साधु, कहे कबीरा सुन वर साधो। अरे ले गुरु से ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले
गोविंद भगवान की जय हो। आज जो ही भीष्म पितामह ने मुक्ति पाई तो वही परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर कहाँ जाते हैं? अपने द्वारिका। और 1-2 दिन नहीं 7 महीने बीत गए, लौटे ही नहीं। और यहाँ जब तरह तरह का ऐसा सूचक होने लगा कि मानो जैसे कलयुग का आडंबर प्रारंभ हो गया हो, तो सबने यह माना कि हो क्या रहा है, अब जगत में क्या होने वाला है। तो पता है भगवान श्री कृष्ण जब यह धरा धाम छोड़कर परलोक जाने लगे तो अर्जुन को बुलाया और कहा कि मित्र, मैंने तुम्हारा बहुत सहयोग किया, लेकिन एक काम मेरा आप कर देना। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु क्या जो आपका आदेश हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे न रहने के बाद मेरी जो 108 पटरानियां हैं, इनकी देख रेख सेवा शुश्रूषा कोई करने वाला नहीं है, इन्हीं की देख रेख करना है आपको। और इधर अर्जुन ने हामी तो भर दी, भगवान इस धराधाम को छोड़कर परलोक को चले गए। और जे ही अर्जुन गए और 108 पटरानियों को लेकर चलने लगे, उन्होंने जाकर निवेदन किया कि माता, भगवान को मैं अपना आराध्य मानता था, लेकिन यहाँ रहकर आपकी सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे हस्तिनापुर को चलें द्वारिका से। सब की सब तैयार हो गई, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने समर्पित कर दिया था। और जब चलने के लिए हुए तब तक भील लोग आकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे यहाँ इस द्वारिका की कोई स्त्री हस्तिनापुर नहीं जाएगी। अर्जुन को लगा कि आप हमको समझ नहीं पा रहे, हम हैं कौन? उन्होंने जो भी प्रयास था किया, लेकिन अब उनके बाण में वह क्षमता नहीं, वह तेज नहीं, वह ताकत नहीं। लाख प्रयास करने के बाद भी भीलों ने उस गांडीव को छीन लिया और उनकी दुर्दशा अपमान कर दिया। और 108 पटरानियां भी उनके हाथ से छिन गई। तो समय समय सुंदर सबई, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वे ही अर्जुन वे बाण। आज जब भगवान चले गए, भगवान की शक्ति चली गई, आज अब उनके बाण से अग्नि नहीं प्रकट हो रहा, वायु नहीं प्रकट हो रहा, अर्थात भगवान की कृपा से उनके अंदर वह क्षमता थी। आज जब इस प्रकार से अर्जुन ने देखा तो अपने को श्रीहीन समझकर दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आते हैं, लेकिन अपने राज्य में नहीं गए। वेद व्यास जी के पास जाकर चरण में गिर गए कि महात्मा श्री, आज तो मेरा इतना अपमान हुआ, ऐसा क्यों हुआ भगवान कि मैं 108 पटरानियों की रक्षा तक नहीं कर सका? यह मेरा क्या प्रारब्ध है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि पता है अर्जुन, एक समय आपका जो अहंकार था वह भगवान को समझ में आता था कि अच्छी बात नहीं है। तो भगवान आपको यह बताना चाहते थे कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, तुम में कुछ नहीं है। और आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ठीक है, लेकिन यह अपयश मुझको लगेगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि 108 गंधर्व कन्या थी जो कि इस भूमंडल पर विचरण कर रही थी। तो जाकर समुद्र में देखा कि एक महात्मा बैठकर तपस्या कर रहा है। तो अष्टावक्र मुनि को जब देखा
तपस्या करते हुए तो सब के सब जल के अंदर चली गई और लगी अष्टावक्र मुनि की प्रशंसा करने कर। वाह, आप में इतना तेज, इतना गुण, आप जल के नीचे समाधि लगाकर बैठे हैं, आप तो साक्षात देवता हैं, परमेश्वर हैं, जगदीश्वर जैसा दिख रहे हैं। तो अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अपनी प्रशंसा प्रिय लगती है। तो पता है, जब अपनी प्रशंसा को सुना तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि मांगो जो मांगना हो वरदान। तो उन 108 गंधर्व कन्याओं ने कहा, अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं, आशीर्वाद ही देना चाहते हैं, तो हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह उस परमेश्वर भगवान नारायण से हो। जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा दिया, और ज्यों ही ऐसा सुना तो सब 108 गंधर्व कन्याएं जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। ऐसा लगा जैसे महात्मा का उपहास कर रही हूँ। उसी मुनि ने श्राप दिया कि मैंने तो आशीर्वाद दिया, लेकिन एक बात सुन लेना, एक दिन आप लोग छीनकर आप लोगों का अपमान होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। वही श्राप जो था आज आपके साथ सत्य हो गया। ये भगवान ने आपको आपके अहंकार से मुक्त करने के लिए, और दूसरी बात उनको श्राप था वह सत्य करने के लिए। तो फिर अब आदेश क्या है? तो वेद व्यास जी ने एक ही बात कही, अब आप लोगों के लिए यह संसार उचित नहीं है, तो ऐसे में संसार को त्याग कर आप लोग हिमालय की तरफ प्रस्थान करो। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो अर्जुन जी आते हैं हस्तिनापुर। तो क्या हुआ, यहाँ परीक्षित का जन्म हो चुका था। परीक्षित इस योग्य हो चुके थे कि उनको राज्यभार दिया जा सकता था। तो ऐसे में महाराज युधिष्ठिर ने जब यह समझ लिया कि अब यह संसार मेरे योग्य नहीं है, परमेश्वर चले गए, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, तो राज्यभार को परीक्षित को दे दिया। अर्थात हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बनाकर स्वयं 5 पांडव, माता कुंती और द्रौपदी को लेकर प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन बात विषयांतर न हो, यही सूत जी कहते कि हे परीक्षित, भगवान शिव की बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। लाख समझाने पर, लेकिन जब सती जी नहीं मानती तो अपने मायके में महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ उनका प्राणांत होता है, अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। लेकिन देवताओं के अनुग्रह पर, प्रार्थना पर पुनः गौरी के रूप में आती है हिमांचल के यहाँ। तो वहीं पर भगवान शिव का विवाह पुनः गौरी के साथ होता है। तो आइए आज हम सब यहीं पर कथा को विश्राम दें और गौरी पूजा का आनंद लें। तो हमारे आचार्य के द्वारा बड़ी ही सुंदर झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए हम सब झांकी का आनंद लें। गौरी पूजन के परांत हम लोग आरती और प्रसाद ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो, गौरी माता की जय हो। तो बड़ा ही सुंदर भाव कभी कभी हमारे माताएं गाती हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन समझने योग्य बात गाती हैं कि घर ही में माई के मनाई मंदिर बनावाई बहू, अरे माई के लाली रंग चुनरी चढ़ाई बदिया ना जलाई बहू, माई के लाल रंग चुनरी चढ़ाई बदिया ना जलाई बहू, ओ माई के लाल रंग चुनरी चढ़ाई बदिया ना जलाई बहू, माई के लाल रंग चुनरी चढ़ाई
भाव है वेदों के द्वारा। पता है, माँ भगवती के पूजन के लिए मंदिर भी अगर है तो ऐसा नहीं, हम तुलसी के रूप में, कन्या के रूप में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। तो हमारी माताओं का बड़ा सुंदर भाव होता है क्या? अंगना में तुलसी लगाई, बचौका पुराई, बचौका पुराई बहो। माई के कार्तिक में पूजन का लाई, बदीप जलाई बहो। माई के कार्तिक में पूजन कराई, बदीप जलाई बहो। माई के कार्तिक में पूजन कराई, बदीप जलाई बहो। घर ही में माई के मनाई, बमंदिर बनवाई, बमंदिर बनवाई कहो। कि माई के लाली रंग चुनरी चढ़ाई, बदीप जलाई बहो। माई के लाल रंग चुनरी चढ़ाई, बदीप जलाई बहो। माई के लाल रंग चुनरी चढ़ाई, बदीप जलाई बहो। हरि बोल।
सभी अपने अपने यथास्थान खड़े होकर श्रद्धा और भक्ति से आरती करें। इसके बाद प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आरती में जो सरक गया समझो वही नरक गया, इसलिए आरती में कोई कहीं नहीं जाएगा। श्रद्धा से खड़े होकर भगवान के प्रसाद को लेकर ही प्रस्थान करेंगे। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का द्वितीय दिवस रहा। आइए कल हम सब भगवान की कथा को आगे प्राकट्य करेंगे। यह धराधाम शाहपुर की पावन पवित्र भूमि पर इसी क्षेत्र के चिर परिचित जाने पुराने माने पहचाने हम सबके अंतःकरण के अभिन्न परम स्नेही श्री राम नारायण गुप्ता सोनू भैया, जो कि मास्टर अध्यापक पद को समलंकृत कर रहे, आपके द्वारा अपने पूर्वजों को के कल्याण के लिए अपनी माता को इन्होंने गया यात्रा जगन्नाथ यात्रा के परांत यह कार्यक्रम रखा। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही मनोहर। तो आइए हम सब 5 दिन और एकत्र होकर भगवान के विषय में जाने पहचाने कि ईश्वर है क्या, उसी के प्रति हम सब एकत्र हो। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। आज हम यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं। इदगुंहवि प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य सनि अग्नि प्रजा बहुलां में करोत्मन्नं पयोरितो कुवसमासुधत्स। ओम जय श्री कृष्ण हरे स्वामी, जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे, भगतन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। सोहत कानन में बाला, ओ प्रभु कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण सुदामा तारे दिन के दुख हर ले। प्रभु निधि के दुख हर ले। गज के फंद छुड़ाए, गज के फंद छुड़ाए भवसागर तारे। ओम जय श्री कुश संहारे नर हरि रूप धरे। प्रभु नर हरि रूप धरे। वाहन से प्रभु प्रगटे, वाहन से प्रभु प्रगटे। सम के
नटवर छवि सोहे प्रभु नटवर अति शोभे मन पन नाचा करते मन पन नाचा करते नागन मन मोहे ओम जय श्री श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे पल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे जलाई आयु हो जग तारण है जलाई आयु हो जगदम्बा घर दिया सोने के सुराही गंगा जल पानी सोने के सुराही गंगा जल पानी मैया जी का चरण पखारी आयु हो मैया जी के चरण पखारी आयो हो जगदम्बा घर दिया जलाई आयु हो सोने की थाली मैया व्यंजन परोसे हूँ सोने की थाली मैया व्यंजन परोस हो मैया जी का भोग लगाई आयु हो मैया जी के भोग लगाई आयो हो जगदम्बा घर दिया जलाई आयु हो जगदम्बा घर दिया जलाई आयो हो जगतारी कंचन थाल कपूर की बाती मैया जी के आरती उतारी आयु हो मैया जी के आरती उतारी आयो हो जगदम्बा घर दिया जलाई आयु हो जगदम्बा घर दिया जलाई आयो हो जगतारी घर दिया
कृष्णा